व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएपी यानी मेंस आंसर प्रैक्टिस क्या होती है? जो आंसर होते हैं, आंसर राइटिंग, राइट, आंसर राइटिंग, और अगर हम इसकी बात करें, इसमें एक और चीज जोड़ते हैं, दैट इज मेंस, मुख्य परीक्षा। तो आप जानते हैं कि आज की डेट में चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, सभी में जो सबसे कोर स्टेज होती है वो हमारा मेंस का एग्जाम होता है। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी में 1750 मार्क्स, प्री के मार्क्स जोड़े नहीं जाते, इंटरव्यू के मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं। जो कोर मार्क्स होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हार्ट, दिल, वो होता है 1750 मार्क्स। अब 1750 मार्क्स में जीएस, एसए, ऑप्शनल और कंपलसरी पेपर भी करना पड़ता है। जैसे इंद्र सेन ने लिखा मेरी पहली क्लास है, तो बड़े ध्यान से सुनिए। तो ये जो मुख्य परीक्षा है 1750 मार्क्स की होती है, और जो इसके नंबर होते हैं, जो बच्चे इसमें अच्छे नंबर पाते हैं, वही जो है वो आसानी से सक्सेस हो जाते हैं। क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने मुख्य परीक्षा यानी मेंस में अच्छा लिख लिया, अच्छे से काम कर लिया, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, याद रखिएगा, राइट, रोक नहीं सकता। दो एग्जांपल देता हूं, मेरी दो स्टूडेंट रही हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो श्रुति आईएएस टॉपर जो रही हैं, और मिनी शुक्ला जो 96 रैंक लेकर आई। बड़े ध्यान से समझिए, रैंक 1 की बात कर रहा हूं और रैंक 96 की बात कर रहा हूं, रैंक 1 और रैंक 96, बड़ा दोनों से ध्यान से अंतर समझिएगा। अब हुआ क्या कि जब हम इंटरव्यू प्रैक्टिस करा रहे थे, तो जितने भी इंटरव्यूज रहे हैं उसमें मिनी, राइट, मिनी शुक्ला 96 रैंक, तो इनके मार्क्स हमेशा ऊपर है, बहुत फ्लुएंसी के साथ बोलती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुकी थी, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है देख रही थी। तो मैं अपने दोनों स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, श्रुति के बारे में बात कर रहा हूं और मिनी के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन हुआ क्या, जब फाइनल इंटरव्यू पे आया तो मिनी के मार्क्स, 96 के मार्क्स रैंक 1 से ऊपर हैं, आप आश्चर्य करेंगे। लेकिन श्रुति ने जो सबसे बड़ा काम किया था, वो इतना ज्यादा गैप क्रिएट कर दिया, हिस्टोरिकल गैप है मेंस में, इतना बेहतरीन आंसर राइटिंग। मतलब अभी आपने देखा होगा वीडियो से पहले श्रुति की एक मेरे साथ जो एक वीडियो है वो चलती रहती है, तो आप वहां देखो बार बार कह रहे हैं कि आंसर राइटिंग पे फोकस करिए, आंसर राइटिंग पे। जब मैं मिलने गया था तो बार बार उनका आंसर राइटिंग पे फोकस करिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि श्रुति इतना गैप क्रिएट कर दिया कि इसके मार्क्स इंटरव्यू में ज्यादा होने के बावजूद रैंक 1 किसके पास आ गई? श्रुति के पास। यानी जो कोर है यूपीएससी के सिलेक्शन का, वो है आपका, आप मेंस कैसे डिलीवर करते हैं। यानी मेंस में अगर आपने अच्छे मार्क्स गेन कर लिए तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि मेंस की परीक्षा क्या है। तो मुख्य परीक्षा जो है, यानी जिसे हम लोग मेंस कहते हैं, वो रिटन एग्जाम्स है, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेस आपको कैसे करना है अपने आप को, रिटन, लिखित है, ठीक है। आपको सब कुछ लिख के बताना है, यहां पे जो भी आप जानते हैं वो आपको लिखित है। और जब लिखने की बात आती है तो राइटिंग जो होती है, जो रिटन होता है, वो एक आर्ट होती है। दिस इज स्किल एंड आर्ट, बोथ स्किल एंड आर्ट। यानी जब बात को पूछा जा रहा है और आपको जवाब मौखिक रूप से नहीं देना है, क्योंकि मौखिक रूप से जब जवाब देते हैं जैसे इंटरव्यू में, तो आप अपने हाव भाव दिखाते हैं, सर आंखें ऊपर नीचे चौड़ी होती हैं, बात को कम ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपका व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है, आपकी सोच दिखाई पड़ती है। इसीलिए इसको आंसर राइटिंग स्किल कहा जाता है, यानी ये क्षमता से आता है, अभ्यास से आता है, प्रैक्टिस से आता है। तो अब हुआ क्या कि ये स्किल एंड आर्ट बोथ है। अब स्किल एंड आर्ट बोथ है, इसका मतलब है कि जिस स्वरूप में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन है, आपको उसी के अकॉर्डिंग जवाब देना है, उसी के अकॉर्डिंग जवाब देना है। आपको नई चीजें जोड़कर जवाब देना है, स्टैटोडायनामिक मेथड में जवाब देना है। तो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको सीखनी है, वो कौन सी सीखनी है? वो है आंसर राइटिंग स्किल एंड आंसर राइटिंग आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सीखनी है। दोनों चीजें, स्किल एंड आर्ट। आर्ट का मतलब हुआ कि जैसे कोई कलाकार होता है, अलग अलग रंगों से अलग अलग कैनवस तैयार कर देता है, ठीक है, कहीं पर कोई और कलर इस्तेमाल, उसी तरह से आपको जैसी नीड है उसी के अनुसार अपने आंसर को राइटिंग करना पड़ेगा। और स्किल का मतलब होता है कि मैं बहुत दक्षता के साथ, कमांड के साथ, अभ्यास के साथ लिख सकूं। तो जितने भी आज पहली क्लास में आए हैं उन सभी के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो है वो मेंस आंसर स्किल एंड मेंस आंसर आर्ट जो है वो दोनों सीखें, तभी आप इस पे जा पाएंगे। और जिसने मेंस के मार्क्स को पकड़ लिया वो वैसे भी आसानी से सक्सेस हो जाएगा। इंटरव्यू के मार्क्स ऊपर नीचे हो, कोई खास फर्क आपको नहीं पड़ेगा।
लेकिन जैसा मैंने बताया कि व्हेन इट्स कम टू स्किल, अभ्यास यानी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है। व्हेन इट्स कम टू आर्ट, क्रिएटिविटी की बहुत जरूरत पड़ती है। तो स्किल कैसे आती है? प्रैक्टिस से। बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आप डेली के डेली मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ओटीपी ऐप में जाकर क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो आप कभी स्किल गेन नहीं कर पाएंगे। एंड व्हेन इट्स कम टू आर्ट, दैट मींस क्रिएटिविटी। व्हाट इज दिस? क्रिएटिविटी। आर्ट क्या होता है? क्रिएटिव काम होता है। क्या, कौन से रंग भरें, कौन से जो है कैनवस बनाए, कैसे स्केच करें, दिस इज द गेम ऑफ क्रिएटिविटी। सो ये दोनों चीजों यानी कि प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी आपको सक्सेस दिलाएगी। अब क्रिएटिविटी इसमें क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है अपनी बात को कहने का तरीका। बड़े ध्यान से सुनना। अब जैसे मैं इससे पहले की जो मैंने क्लासेस ली, जो बच्चे आज पहली बार आए हैं वो पुरानी सारी क्लासेस देखें। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं करा रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं? कोर कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? कोर कॉन्सेप्ट्स भी सिखा रहा हूं। याद है, अभी भी आप लोग मुझे इतने मैसेज कर रहे हो, ये जो B2A और A2B का कॉन्सेप्ट समझाया कि ग्लोबलाइजेशन में किसको फायदा होगा। और आज की डेट में बच्चे हर दिन सुबह मुझे मैसेज करते हैं, सर ये खबर आई है, यहां भारत अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इंडिया जो है B2A जा रहा है। जब कोर वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, अभी जब उस दिन हमने महिला सशक्तिकरण पे बात किया, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने कहा, तो आपने तुरंत मुझे जो है वो क्वेश्चन भेजे कि सर ये देखिए जो है वो भारत में महिला सशक्तिकरण के बारे में बात हो रहा है। तो दीज आर द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब हुआ कि आप अपनी बात को कितने नए तरीके से कह सकते हैं, और नए तरीकों को कहने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे। ये चीज क्यों हो रही है? अब जैसे मैंने गरीबी पढ़ाई, तो गरीबी पे मैंने आपको पढ़ाया क्या है? वंचना, यानी डिप्रीवेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब गरीबी गरीबी, सर इसके पास पैसा नहीं तो इसलिए गरीब है, इसके पास पैसा है तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया, गजोधर का और गिरधारी का। गिरधारी के पास गजोधर से ज्यादा पैसे थे, लेकिन वो फिर भी डिप्राइव्ड हो सकता है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस। अब आपके पास ये समझ में आया कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ गई। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? कि आप किसी चीज को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, यही क्रिएटिविटी होती है। भाई आप चाय पीने जाते हैं, जब मान लो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है चाय का, तो मसाला चाय, आसाम चाय, ब्लैक चाय, लेमन टी, फलाना टी, कैमोलिन टी, पता नहीं कितने तरह के टी रख देता है। तो क्या उसी के बदले आपसे पैसा ले रहा है? क्रिएटिविटी के पैसे लेता है। तो ये जो चीजें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप भी एक शेफ हो, आपको क्रिएटिव होकर, वही सेम मसाले, वही धनिया है, वही हल्दी है, लेकिन फलाना आपने डिशेस बनाई और उसके सबके अपने दाम अलग कर दिए, तो आपको नंबर उसी बेसिस पे मिलेगा आप कितने ज्यादा क्रिएटिव हो पाते हैं। डन है? तो अब वहां मैंने आपको बताया कि डिप्रीवेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये क्या होगा? आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देगा, आप अपनी बात को अलग अलग तरीके से रख पाओगे। मैंने आपको बताया कि सोशल इंक्लूजन इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और साथ साथ डिजिटल इंक्लूजन भी उतने ही जरूरी है। लगातार क्वेश्चन, अभी देखिए उस दिन मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था स्कूलों के बारे में, अगले दिन एलजी ने सीधे बात कहा कि दिल्ली के कई स्कूलों में टीचर्स और प्राचार्यों की बहुत ज्यादा कमी है। आप लोगों ने, कई लोगों ने मुझे फोटो खींच के भेजा कि सर आपने क्लास में बताया था। तो ये क्या होगा? ये बता रहा है कि क्रिएटिविटी जो है हमारी बढ़ रही है। ये क्लास बड़ी हॉलिस्टिक क्लास है, बहुत ही वृहद लेवल पे ये कवर हो रही है। क्लियर है?